तो इस बात के साफ संकेत हैं कि अमेरिका अब चुपचाप हाथ पर हाथ बैठकर नहीं रहेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की 5 वजह समझिए। सबसे पहले, अमेरिका चुप क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि रूस चीन से सीधे भिड़ेगा। अमेरिका, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में संकेत मिलने शुरू हुए हैं। सबसे पहले बाइडेन ने यूक्रेन जाने की बात कही है, जबकि CIA चीफ ने रूस चीन गठजोड़ की बात की है। संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। दूसरा संकेत देखिए, नाटो सहयोगियों के साथ रूस के खिलाफ US पहले से ज्यादा कई गुना आक्रामक दिख रहा है। तीसरा संकेत देखिए, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों में ज्यादा अमेरिकी न्यूक्लियर वॉरहेड्स पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन हित एयरबेस, कई साल पुराना एग्रीमेंट, लेकिन अब अमेरिका अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स ब्रिटिश एयरबेस पर रख रहा है नाटो के सपोर्ट के लिए। चौथा संकेत, CIA चीफ ने चीन को रूस का साइलेंट पार्टनर करार दे दिया है। जाहिर सी बात है कि रूस और चीन को एक ही नजर से देख रहा है अमेरिका और नाटो। पांचवा संकेत, ताइवान पर भी चीनी आक्रामकता का जवाब देने की बात कही गई है। तो न केवल मॉस्को और कीव, बल्कि ताइपेई और बीजिंग के बीच में भी एक फ्रंट खुला है, जिस पर वॉशिंगटन की पूरी नजर है। विवेक, तो ये हमने आपको बताया कि वो संकेत क्या है जिसकी वजह से हो सकती है ऐसी वॉर और युद्ध पूरा परमाणु युद्ध की ओर जा रहा है। हमारे साथ निनाद सेठ हैं। सर, इस संकेतों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त ग्लोबल खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अमेरिका का जो रुख चेंज हो रहा है उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहली बात कि वो अब अपनी फ़ौज को फ्रंट फुट पे ला रहे हैं, पर अभी US व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि जो बाइडेन नहीं जा रहे हैं यूक्रेन में। अगर आपने देखा हो तो मेरे को लगता है कि उतना ज़्यादा अब फ्रंट नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका क्या सीधी टक्कर देगा चाइना और रूस को? अगर 2 वॉर फ्रंट खुलते हुए सामने आ रहे हैं, एक तो रूस यूक्रेन चली रहा है और दूसरा अब ताइवान पर हमले की भी बात हो रही है। तो CIA के डायरेक्टर ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि अब हालात बेकाबू हो गए हैं। रूस तैयार है, वो कभी भी हालात बिगड़ने पर एटमी प्रहार कर सकता है। CIA के डायरेक्टर ने ये सारी बातें कही थी। अब आपको ये बताते हैं कि अब न्यूक्लियर हथियारों पर शिफ्ट हो सकता है युद्ध। ये बात CIA के डायरेक्टर ने कही है, आशंका जताई है। पुतिन हर हाल में दुनिया को अपनी जीत दिखाना चाहते हैं। ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से मामला परमाणु युद्ध तक जा सकता है। जल्द ही एटमी हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं पुतिन। CIA डायरेक्टर ने ये बात, विलियम बर्न्स ने ये बात कही है। यूक्रेन में छोटे न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत हो सकती है। विलियम बर्न्स ने यह वार्निंग दी है। इस वक्त रूस की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह खुद CIA के डायरेक्टर कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि पुतिन दशकों से पश्चिम को पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह से ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से यह हमला हो सकता है। महत्वाकांक्षी पुतिन असुरक्षा की भावनाओं से भरे हुए हैं। CIA डायरेक्टर उनको महत्वाकांक्षी बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वो असुरक्षा की भावनाओं से घिरे हुए हैं। एटमी हमले की जो आशंका है उसकी 6 बड़ी वजह क्या है, आपको यह भी बताते हैं। पहली बड़ी वजह है कि यूक्रेन युद्ध उम्मीद से बहुत लंबा खिंच गया। आज 51वां दिन है। यह उम्मीद से लंबा तो खिंच गया, लगता था कि जल्दी ही सिमट जाएगा। यूक्रेन छोटा देश है, रूस बहुत बड़ा देश है। दूसरा कारण यह है, दूसरी वजह यह है कि महाशक्तिशाली मॉस्कोवा मिसाइल क्रूजर नष्ट हो गई, जो हम आपको खबर बता रहे थे। यह दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण यह है, तीसरी वजह यह है कि बाल्टिक देशों में नाटो की बढ़ती तैनाती, यह भी एक वजह बन सकती है। स्वीडन फिनलैंड का नया चैलेंज, अब वो कह रहे हैं कि वो नाटो में शामिल होंगे, तो ये एक नया चैलेंज है कि इससे भी एटमी हमले की आशंका है, ये बन सकती है। धमकी के बाद भी किसी ने शर्तें नहीं सुनी है। धमकाया था कि अगर शामिल होंगे तो युद्ध और ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है रूस की वो धमकी। और छठी बड़ी वजह यह और कारण यह कि अमेरिका और यूरोपीय देशों का बढ़ता दबाव, इससे भी एटमी हमले की आशंका बढ़ गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।